जय हिंद ऑल ऑफ यू कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। अब 2024 में जो सीएटीसी कैंप लगा है, उस कैंप में आप लोग कैंप सीनियर कैसे बनोगे, इसी टॉपिक पे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैंप में 500 से 600 कैडेट आएंगे। अब उसमें से आपको कैंप सीनियर केवल एक बनना है। अब कैंप सीनियर बनने के लिए आपके अंदर क्या खूबी होना चाहिए एंड आप लोग कैसे बनोगे, इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मैंने बार बार यही बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, नजर स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, जो कैंप सीनियर होते हैं वो बनते कैसे हैं, ठीक है। अब कैंप सीनियर बनने के लिए मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं, कैंप सीनियर के लिए पहले आप मान लो कैंप की रूल क्या होती है, नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दूं, कैंप सीनियर मान लीजिए यहाँ पे 600 कैडेट आए। अब 600 भाई, आप लोग तो कहोगे हमारे बटालियन में 600 बच्चे हैं। नहीं, बच्चे तो बहुत है, कैडेट बहुत है, लेकिन आपके एक कैंप में 500 से 550, 600, 700 बच्चे आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि सीटीसी कैंप कई बार लगता है, कई कैंप लगता है, तो इसमें एक एक करके बुलाया जाता है सभी कैडेट को। क्योंकि सीटीसी कैंप आप सभी को करना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। अब जरूरी क्यों होता है, अगर आप लोग सीटीसी कैंप नहीं किए हो ना, तो अपने सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम नहीं दे पाओगे। क्योंकि आप सभी को जो कैंप सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी के थ्रू आप लोग एग्जाम देने के योग्य होंगे। जब तक आप लोग सीटीसी कैंप नहीं करते हो और आप सभी को कैंप सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आप कोई भी सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसीलिए सीटीसी कैंप बहुत जरूरी होता है और हर एक कैडेट को करना चाहिए। सभी का ये फर्स्ट कैंप होता है और हाँ, एकदम मजे से कैंप करना, ठीक है। 10 दिन का कैंप होता है और उसमें एकदम अच्छे खासे से सबसे मतलब व्यवहार व्यवहार किसी से दुर्व्यवहार मत करना और व्यवहार बना के रखना। आपसी दोस्ती, सबसे दोस्ती बना लेना, ठीक है। अब दोस्ती क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग के अकॉर्डिंग कोई भी एसएमएस आ रहा है तो आपके कॉलेज पे थोड़ा लेट आएगा, लेकिन उससे पहले आपके जो वहाँ पे पार्टनर बनेंगे, आपके जो दोस्त बनेंगे, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग बी सर्टिफिकेट में भी पढ़ रहे हो, अगर आपको सी में अप्लाई करना है या फिर आपके स्कूल में ही सी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जिस कैडेट से आप वहाँ पे दोस्ती करोगे, वो कहेगा भाई हमारे कॉलेज पे सी सर्टिफिकेट है, आइए हम आपको एडमिशन दिलाते हैं। तो वहाँ पे कैंप में सबसे अच्छे तरीके से बर्ताव करना है, चाहे वो पीआई स्टाफ हो, चाहे आपके सीनियर हो, चाहे आपके कैडेट ही क्यों ना हो। अगर आप सीनियर हो तो कैडेट से भी अच्छे से पेश आइएगा, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि हम लोग जो भाई कैंप में रुके थे ना, समझ लीजिए हम लोग पूरे कैंप के कैडेट्स, जो भी स्कूल से कैडेट थे, उनसे बहुत अच्छा हम लोग का व्यवहार था, बहुत अच्छा पेशा था, सभी से अच्छे खासे बात व्यवहार अभी तक चलते हैं हम लोग। बताइए कि साल 1.5 साल हो गया कैंप किए और अभी तक हम लोग अच्छे से बात व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई, कोई भी इंफॉर्मेशन आता है एनसीसी कैडेट के लिए तो भाई कॉल आता है कि भाई ये मतलब हम लोग के लिए ये फायदा निकला है, तो आप लोग देख लीजिए। तो ऐसे क्या होता है, व्यवहार बना के रखिएगा। और हाँ, ये नहीं पता कि शायद ये भी हो सकता है कि अगला कैंप जो है उनके कॉलेज में ही लग जाए, या फिर उनके जिले में घर के आसपास लग जाए, ठीक है। कैंप कहीं भी लग सकता है, ठीक है। जो सीटीसी कैंप होता है वो इस बड़े बड़े कॉलेज में लगते हैं। जैसे कि आप लोग मान लीजिए आपके क्षेत्र में जो सबसे बड़ा कॉलेज है, जहाँ पे हर एक सुविधा सीटीसी कैंप वहीं लगेगा। तो हम बात करने वाले हैं कैंप सीनियर कैसे बनेंगे। कैंप सीनियर बनते हैं, कंपनी सीनियर बनते हैं एंड प्लाटून भी बनते हैं। अब होता क्या ये, अभी तो आप सभी को, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि ये फर्स्ट कैंप है, ठीक है। तो आइए आप सभी को अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, आप सभी को 600 बच्चे आए, 600 कैडेट टोटल आए आपके कैंप में। 500, 600, 700 कैडेट आते हैं। तब इसमें से कैंप सीनियर कैसे बनना है। अब कैंप सीनियर बनने के लिए यहाँ पे भाई कैंप सीनियर, अब कैंप सीनियर बनने के लिए मैं यहाँ पे बता दूं आप सभी को, आपके पास एसईओ, ठीक है, एसईओ या फिर ईओ का रैंक होना चाहिए, ठीक है। एसईओ या ईओ का रैंक होना चाहिए। उससे भी बड़ी बात आपको बता दूं मैं यहाँ पे, आप कोई नेशनल लेवल का कैंप किए हो, आरडीसी या फिर टीएससी थल सेना कैंप, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दूं, नेशनल लेवल का कैंप आप लोग किए हो, ठीक है, तब आप बन सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे तो हम तो भैया पहली बार ही कैंप कर रहे हैं, तो हम आरडीसी और टीएससी कैसे करेंगे। नहीं, जो बच्चे बहुत पहले ये सब कैंप कर चुके होते हैं उनको बुलाया जाता है कैंप संभालने के लिए, ठीक है। एक आध दो कैडेट आते हैं कैंप को हैंडल करने के लिए। अब हैंडल करने के लिए क्यों आते हैं, आइए आप सभी को समझाते हैं। अब कैंप सीनियर बनने के लिए आपको, आपके पास परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। हर बच्चे को मतलब आपको अपने कंट्रोल में रखना है। तो कैंप सीनियर बहुत ऊंचा पद होता है, ठीक। कैंप सीनियर यानी कि यहाँ पे 600 बच्चे आए तो 600 बच्चे को हैंडल करने का,
ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिग्नल और नियम सभी बताएंगे हम आप सभी को कैंप सीनियर बनने का, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ईओ या सीओ या सार्जेंट का जो भी रैंक है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपकी परेड अच्छा है, आपकी कासन अच्छा है, तो आप बन सकते हो, ठीक है, कैंप सीनियर। नहीं तो आप यहाँ पे बता दी, इसके बाद भी बहुत से सीनियर होते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो अब आप जाओगे कैंप में, तो यहाँ पे आपको चार कंपनी के थ्रू बांट दिया जाएगा, ठीक है। पहले दिन गए, आपका स्कूल का नाम, आपका नाम नोट हुआ, उसके बाद टोटल बच्चे काउंटिंग किए जाते हैं, इतने बच्चे। अब इतने बच्चों को एक कंपनी में नहीं, यहाँ पे भाई कैंप में 4 कंपनी होती है। अब 4 कंपनी कौन कौन सी होती है, आइए आप सभी को बताते हैं, ठीक है। अब 4 कंपनी कौन कौन सी होती है भैया, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली और डेल्टा। इनको ABCD के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो अल्फा कंपनी होती है, ब्रेवो कंपनी होती है, चार्ली कंपनी होती है, डेल्टा कंपनी होती है। अब यहाँ पे एक कैंप सीनियर हो गए, ठीक। अब कैंप सीनियर यहाँ पे जो 600 बच्चे आए, 600 तो अकेला भैया देखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें मैं आप सभी को, जो कंपनी एक बनी है, यहाँ पे कंपनी के भी एक सीनियर बन जाएंगे, ठीक है। कंपनी के भी एक सीनियर बन जाएंगे। इनको बोला जाता है क्या, वहाँ पे कैंप सीनियर, यहाँ पे कंपनी सीनियर, ठीक है। तो भाई पूरा कैंप देख रहा है तो कैंप सीनियर, यहाँ पे बस अपनी कंपनी देखनी है तो कंपनी सीनियर। अब कंपनी सीनियर बनने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप लोग कंपनी सीनियर बनना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास ईओ का रैंक या सीओ का रैंक, सार्जेंट का रैंक, लास्ट कारपोरल का रैंक, कोई भी रैंक मायने नहीं रखता है। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और हाँ, आपको ये कब देखा जाएगा कि आपके पास कॉन्फिडेंस है, परफॉर्मेंस है, अच्छा है, ठीक है। तो आपको बताता हूँ कब देखा जाएगा। आप लोग पहले दिन गए कैंप में, खाए पिए, शाम हुआ, ठीक है। मान लीजिए इस टाइम आपको 12-1 बजे दोपहर को पहुंचे, नाश्ता किए, अपना नाम नोट करा, पिताजी का नाम नोट हुआ। उसके बाद आप लोग शाम को आप लोग को परेड ग्राउंड में बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा वहाँ पे आप इस कंपनी में है, ठीक है। अभी आप लोग को तो वहाँ पे जाओगे तो कंपनी तो पता नहीं होगा, अभी इसलिए हम बता दिए कि 4 कंपनी में डिवाइड होता है। अब आपको बताएंगे या फिर अल्फा में, ब्रेवो में, चार्ली में, डेल्टा, जिस भी कंपनी में हो तो उसी हिसाब से आपको रूम दिया जाएगा, ठीक है। जैसे अल्फा इस 4 रूम में रहेगी, ब्रेवो इस 4 रूम में रहेगा, चार्ली इस 4 रूम में, डेल्टा इस 4 रूम में रहेगा। तो इसी 4 रूम के थ्रू आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। अब शाम को बुलाया जाएगा आप सभी को। आप लोग ऐसे अपने कंपनी के हिसाब से, जिधर आपका कंपनी सीनियर रहेगा, अल्फा कंपनी सीनियर इस साइड है तो इस साइड अल्फा कैडेट लगेंगे, ब्रेवो इस साइड है तो इस साइड ब्रेवो की कैडेट लगेंगे, इस साइड अगर चार्ली है तो चार्ली की कैडेट इस साइड है, डेल्टा इस साइड है तो इस साइड डेल्टा के ही कैडेट लगेंगे। अब जिस थ्रू आपके सीनियर खड़े हैं उन्हीं के पीछे लग जाना है। और हाँ, अगर आप कंपनी सीनियर नहीं बने, अगर स्कूल के सीनियर है तो अपने कैडेट के आगे आप रहोगे, पीछे मत, जो भी सीनियर है पीछे नहीं खड़ा होना है। पहले शाम को आप सभी को अपने कैडेट, अपने कॉलेज के कैडेटों के आगे खड़ा होना, जो भी सीनियर रहेंगे। अब वहाँ पे बोला जाएगा, माइक रहता है, हेलो हेलो 1 2 3 4 ठीक है, ऐसा बोला जाता है। और जितने भी यहाँ पे कंपनी सीनियर बनना चाहते हैं वो आगे आ जाए, ठीक है। तो आप सभी की एक लाइन खींची जाएगी और यहाँ पे सबको आगे खड़ा किया जाएगा। अब वहाँ पे बोला जाएगा, सामने से चल, दाएं मुड़, बाएं मुड़, ठीक है। अगर आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको साइड कर दिया जाएगा, नहीं तो बोला जाएगा जाइए आप मिल जाइए। अब यहाँ पे आप सभी को ये नहीं मायने रखना है कि कंपनी सीनियर बनने के लिए आप सभी के पास रैंक होना जरूरी है, कोई मायने नहीं रखता। आप कैडेट हो, आके खड़ा हो जाओ अगर आपको लगता है हम कंपनी सीनियर बनने के लायक हैं तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई कंपनी सीनियर 4 बच्चे निकलेंगे। अब 4 बच्चे निकल गए कंपनी सीनियर के लिए। अब कंपनी सीनियर के लिए 4 बच्चे निकले, कंपनी सीनियर खड़ा हो गई अपने अपने कंपनी के सामने, ठीक। अब इनको एक बात और सौंप दी जाएगी। यहाँ पे 600 बच्चे थे, अब इनके भैया कंपनी में हो गए 150 बच्चे, और प्लस करके ब्रेवो में भी हो गए 150 बच्चे, फिर प्लस करके चार्ली में भी हो गए 150 बच्चे, फिर प्लस करके डेल्टा में हो गए 150 बच्चे। टोटल कितना हुआ, 150, 300, 450, 600 बच्चे यहाँ पे कंप्लीट हुए, ठीक है, 4 कंपनी में। अब 4 कंपनी जो यहाँ पे कंपनी, अब यहाँ पे कंपनी सीनियर का रूल क्या होता है यहाँ पे समझाते हैं। जो कंपनी सीनियर क्या करेगा आप सभी को अच्छे तरीके से बताते हैं। कंपनी सीनियर भैया क्या करेगा, ये अकेले तो 150 बच्चों को देखेगा नहीं भैया। अब 4 रूम में आप लोग हो तो 4 रूम में से आपको पकड़ेगा कम से कम 2 कैडेट को, 150 बच्चे में से 2 कैडेट को ये खुद पकड़ेगा। यहाँ पे इनको सीनियरिटी दिखाने के लिए अपना दिया जाता है कि भैया आप कंपनी सीनियर हो तो प्लाटून ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोग 150 कैडेट तो अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे। अब प्लाटून ही सब ढूंढेंगे तो क्या ढूंढेंगे, जैसे कि मान लीजिए
150 बच्चे हैं तो इसमें से बोला जाएगा दो प्लाटून ढूंढने के लिए। अब 2 प्लाटून भैया ये सब ढूंढेंगे। अब अगले दिन परेड हुआ, देख लिए किसका आवाज़ बुलंद है, कौन बच्चा अच्छा है, कौन देख रेख कर सकता है। इसमें से भैया ये लोग 2 प्लाटून सीनियर निकाल देंगे। ठीक है, प्लाटून निकाल दिए। यहाँ पे ई भैया 2 प्लाटून निकाल दिए ब्रेवो वाले। ठीक है, चार्ली वाले भैया कहाँ है, पीछे रहेंगे, 2 प्लाटून निकालेंगे, कहाँ कि अकेले कौन जाएगा मरने। फिर भैया डेल्टा वाले कहाँ है, पीछे रहेंगे, यो तो 2 प्लाटून निकालेंगे ही। तो ये सब हो गए हमारे सीनियर। अब प्लाटून वाले भैया का काम क्या होता है, ठीक है समझिएगा, प्लाटून का काम क्या होता है। ये भी तो जो कैडेट है वहाँ पे उनसे सीनियर है ना प्लाटून। प्लाटून का काम क्या होता है ये तो आप सभी को बता दिए हम। कैंप सीनियर जो रहेगा, अभी समझाते हैं इसको सीरियल वाइज से। अब चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, समझाते हुए प्लाटून का काम क्या रहेगा। ठीक है, प्लाटून का क्या, यहाँ पे एक सिग्नल बनाया गया, आप सभी लोग समझिए। ठीक है, इनका सीनियर ये बैठे हैं, ठीक है, और इन सभी का सीनियर यहाँ पे बैठा है। अब इनका भी सीनियर होते हैं जो हमारे पीआई स्टाफ होते हैं। कैंप सीनियर का भी ऐसा नहीं है कि कैंप सीनियर तक बात जाके खत्म हो जाएगी। जो हमारे पीआई स्टाफ आते हैं, आर्मी स्टाफ, इनका भी सीनियर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, जो कैंप सीनियर हमारे थे 11-12 बजे रात को आ गए, हमको जगा रहे हैं और भैया हम लोग परेड करा करा के चिल्ला चिल्ला के हम लोग सो गए थे। अब भैया 12 बजे रात क्या है बोल रहे हैं, ए भाई उठो, अरे उठो भैया, उनका टाइम हो गया, आपका टाइम है, जाइए आप ड्यूटी कीजिए। अब रात को भौंगैले उठे, हाँ ड्यूटी करना है, हम नहीं जाएंगे भैया। कहाँ नहीं जाओगे, ए जाइए महाराज, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं गए और वहाँ पे सो गए। तो हमारा जो कैडेट था, हम लोग हम कैडेट के बहुत क्लोज थे। कभी हम उनको ये नहीं दिखाना चाहें कि आप हमसे छोटे हो या फिर बड़े हो, हम बहुत क्लोज थे कैडेट के। कैडेट के थ्रू अपने भाई बहन की तरह मानते थे सभी को, और किसी को ज़्यादा रगड़ा वगड़ा नहीं, हम उतना परेड भी नहीं। अपने जो हमारे साथ कैडेट थे वो सब अच्छे खासे कैडेट थे, उनको जोर जबरदस्ती नहीं करना था। जो मकड़ी टाइप के कैडेट थे वो लोग तो भाई पढ़ने ही नहीं आते थे, वो लोग कभी कभी आ जाते थे तो वो लोग रगड़ा खाते थे। बाकी अच्छे खासे कैडेट थे, वो लोग हमारे बहुत क्लोज थे, अभी भी हैं, पहले भी थे। ठीक है, तो हम लोग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हमारे साथ वो उठा, ए तू चल, कहे भैया ना हम जाएंगे ना ही जाएगा, हम लोग सुतेंगे, बहुत परेड कराए, किसी और को उठा लीजिए। हम लोग ड्यूटी करवे नहीं किए गेट उट पे। ठीक है, क्योंकि भैया हम लोग प्लाटून कंपनी से भले ना थे, काम उतना ही करते थे कैंप में। ठीक, अब यहाँ पे प्लाटून का बात करें तो प्लाटून का काम क्या होता है ये समझाते हैं। ठीक है, प्लाटून का काम क्या होता है भैया, मान लीजिए हमारे कंपनी में या फिर जो भी सीनियर है उनके कंपनी में 150 बच्चे हैं। अब भैया 70 यानी 75 दूना 150, यहाँ पे जो प्लाटून है वो क्या करेगी, जैसे ही मॉर्निंग हुई, सिटी बजी, भैया 150 बच्चों को लाके अपने कंपनी के सामने खड़ा करो, प्लाटून का काम है। अब 150 बच्चे नहीं, 140 कैडेट आए। अब 40 कैडेट में प्लाटून नोट करेगा भैया 4 को गेट पे गए हैं और 2 को खाना खिलाने के लिए गए हैं मेस में, और 2 को कहीं तबीयत खराब है। ठीक है, 4 2 6 2 8, आज 2 को नहीं, मान लीजिए 2 को किसी और काम के लिए गए हैं, मान लीजिए क्लास चलने वाला है तो वहाँ पे चटाई उटाई लेके गए हैं। 3 नोट करेगा, आज हमारे कैंप कंपनी सीनियर में 140 बच्चे हैं, इहो वो है बतिया करेगा, आज हमारे में 150 है, 2 का तबीयत खराब है, नहीं 150 तो कंप्लीट है, ये 245 है, 5 को छुट्टी मार लिए हैं। इहो कंपनी सीनियर का प्लाटून क्या करता है, अपने कैडेट को काउंटिंग करता है, नफरी करता है और ध्यान रखता है कि कौन बच्चा अभी ड्यूटी पे है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी के लिए कुछ बच्चे को रखा जाता है। सब हमारे जो पीआई स्टाफ होते हैं, कैडेट होते हैं, सभी चले जाते हैं अपने परेड ग्राउंड के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए जहाँ पे आपका कैंप हो वहाँ पे तो कुछ रहना चाहिए ना बच्चों को, तो वहाँ पे कुछ 2-4 बच्चों को छोड़ा जाता है, हर एक रोज चेंज करके, 2 घंटा ही रहा, 2 घंटा रहा। ठीक है, ऐसे 10 दिन अपना काटा जाता है, मतलब वहाँ पे बिताया जाता है। अब प्लाटून का काम क्या होता है तो आप सबको समझ में आ गया कि आप सभी कैडेट को देखेंगे, अगर आप प्लाटून है तो आप सभी कैडेट को देखेंगे कितने छुट्टी पे हैं, कितने क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे नोट करोगे। और ये जो नोट किए अपने कंपनी सीनियर को बताओगे कि भैया आज सीनियर बोलो, भैया मन नहीं, क्योंकि हम भाई सभी को भैया बोलते थे। ठीक है, तो कंपनी सीनियर को बनाओगे, सर सर ही बोला जाता है, रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप सभी अगर आप कंपनी का प्लाटून हो किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो जो आपका कैडेट हो वो आपको रिस्पेक्ट जरूर देगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग बताओ कि आज हमारे कंपनी में 140 कैडेट हैं, 6 ड्यूटी पे हैं, 4 ड्यूटी पे हैं, या फिर 2 की तबीयत खराब है, जो भी है प्लाटून यहाँ पे। और सुबह उठते ही सभी को लाके खड़ा करना काम है प्लाटून का, और जाके एक बार चेक करना काम है प्लाटून का। ठीक, अब इसके बाद कंपनी सीनियर अपने कंपनी सीनियर, मान लीजिए हमारे कैडेट पीछे, हम कंपनी सीनियर तो यहाँ पे खड़ा रहेंगे। और जैसे ही कैंप सीनियर भैया आके सबसे बीच में खड़ा होंगे, जैसे कि यहाँ पे परेड ग्राउंड है, रुकिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं।
बीच में ही, ठीक। मान लीजिए यहाँ अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, बीच में भैया आके कैंप सीनियर खड़ा हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए अल्फा ब्रेवो चार्ली और डेल्टा, साजी कंपनी खड़ा है, बीच में आके खड़ा होंगे कैंप सीनियर। अब चारों ये कैडेट जो कंपनी सीनियर है चारों पहुंचेंगे एक ही साथ, ठीक है, और एक ही साथ थम होंगे और बारी बारी करके रिपोर्ट देंगे। जय हिंद साहब, आज के परेड में टोटल 140 कैडेट हाजिर हैं, ठीक है। अब ऐसा ही चारों अपना अपना जो भी कैडेट रहेगा अपने कैंप सीनियर को बताएंगे। अब जो कैंप सीनियर रहेगा टोटल इन्फॉर्मेशन नोट करेगा अपने गाइड पे, एक गाइड लिया रहेगा जो पीछे खोसा रहेगा, कहीं भी खोज सकता है, ठीक है। कैंप सीनियर है भैया, तो नोट करेंगे। और अभी यहाँ पे कंपनी सीनियर का काम खत्म हुआ, इनको जाके इन रिपोर्ट देना। अब रिपोर्ट दे दिया, अब भैया जो कैंप सीनियर है, कंपनी का काम तो यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद जो यहाँ पे कैंप सीनियर ही बैठे हैं भैया, ये अपने जो पीआई स्टाफ होते हैं, आर्मी स्टाफ, उनके पास जाएंगे, ठीक है। अभी ये भी वहाँ पे यही काम करेंगे, रिपोर्ट देंगे। सर जय हिंद साहब, आज की परेड में टोटल 600 बच्चे में से 500 या 550, 560, 75 जो भी कैडेट हैं आज के परेड में शामिल हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये सिग्नल वाइज चलता रहेगा। अगर आप सभी कैडेट हो, अगर आपके सर में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, आपको दवा लेना है, तो प्लाटून से कहोगे, प्लाटून कंपनी सीनियर, कैंप सीनियर अपने पीआई स्टाफ से, ऐसे सिग्नल वाइज आप सभी को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता डायरेक्टली आप जाके पीआई स्टाफ, सर हमारे पैरों में दर्द है, हम प्लाटून कंपनी सीनियर का करने के लिए रखते हैं, खुद सुनने के लिए। ये सिग्नल होता है, एक नियम होता है, एक रूल होता है, ठीक है। हम लोग का क्या था, हम लोग तो भैया दिन भर परेड किए, कुछ भी किए, हम लोग दवा नहीं लिए भैया, ठीक है। अब दवा काहे लिए, रीजन बताते हैं, ठीक। अब कितना हो दर्द हो जाए भैया, हम लोग दवा नहीं लिए, काहे कि इधर हम लोग दवा लेते हो, हमारे अन्ना सर कहते खूब मस्ती करते थे ना, गए हैं सब आज दवा लेके काम चला रहे हैं। तो हमारा कोई भी कैडेट एक भी दवा नहीं लिया, ठीक। दवा नहीं, क्योंकि किसी का तबीयत ही नहीं खराब होता था। एक था जो थोड़ा बहुत बहानेबाजी करता था, तो कहता था आज हम नहीं जाएंगे, कहे काहे, कह रहा हमारा स्टोन है, आज तक नहीं स्टोन था, तुमको स्टोन क्या कह रहा, नहीं स्टोन हमको पड़ी है, कहे अच्छा ठीक है सो जा। हम कंपनी सीनियर का प्लाटून से बात किए, तो कहा कंपनी सीनियर से आप तो खुद जाके बात कर सकते, हम कंपनी सीनियर से बात किए, तो कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सोने दीजिए। तो सो गया, हम लोग चले गए परेड कराने करने, ठीक है। अब 10 दिन भैया कैसे बीत गया हम लोग को तो पता नहीं चला। अब इसके थ्रू आप लोग जान सकते हो प्लाटून क्या होता है, कंपनी सीनियर और कैंप सीनियर कैसे बनना। टोटल इन्फॉर्मेशन तो मैंने बता दिया, और इसी के साथ साथ अपनी भी कुछ बातें बता दी, ताकि आप सभी को कुछ अनुभव हो जाए कैंप में कैसे रहना है, ठीक है। और हाँ, आप सभी को सामान क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है। तो वीडियो के एंड स्क्रीन में हम लगा देंगे कि आप सभी को सामान क्या क्या लेकर जाना है, नहीं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, इस पर क्लिक करके आप सभी लोग देख लीजिएगा। और जो 2024 में एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके पास हमारे चैनल का लिंक या फिर ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2024 में सबसे बेस्ट साबित होने वाला है अपना चैनल, ठीक है। क्योंकि इस पे हर चीज़ की तैयारी आप सभी को करा रहे हैं, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर एनसीसी भर्ती में हाइट वेट कितना होना चाहिए, कब भर्ती होगी, टोटल इन्फॉर्मेशन चैनल पे अपलोड है। तो इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। और हाँ, इसी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक आप सभी को किस वीडियो पे चाहिए, ये हो गया कैंप सीनियर कैसे बनना है और क्या क्या सामान लेके जाना है। आप सभी को बहुत सी वहाँ पे कंपटीशन होती हैं, अब कंपटीशन में क्या क्या होता है, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर हम बताएंगे, ताकि आप लोग कंपटीशन जब करोगे तो अच्छे खासे मेडल लाओगे, अपने स्कूल कॉलेज में आप सभी का नाम होगा, ठीक है। अगर जानना चाहते हो कंपटीशन में क्या क्या है और कौन कौन भाग ले सकता है, कैसे मतलब क्या होता है कंपटीशन में, तो अब अगर आप लोग कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, अगर आप कमेंट करते हो तो हम कमेंट के रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।